ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। बाबा ने कहा, इस समय आत्मा कंगाल बन गई है और बाबा हमें आकर ज्ञान रत्नों से माला माल करते हैं। बाबा ने कहा, उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? बाबा बोले, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। माना जब भक्ति की का चलता है समय तो बाबा कहते हैं तब ज्ञान नहीं होता। द्वापर कलयुग में भक्ति चलती है, भक्ति में ही शास्त्र आदि आ जाते हैं। कई बारी कई सोचते हैं भजन कीर्तन करना, मंत्र जाप करना ये भक्ति है और शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है। नहीं, वास्तव में सभी शास्त्रों का सार बाबा हम बच्चों को जो आकर समझाते हैं वो है ज्ञान, और बाकी सब है भक्ति। तो बाबा ने कहा, बच्चे जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूँ, तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इन आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ग्लानि किसको कहा जाता वह भी समझाते। अब दुनिया वाले तो सोचते हैं हम तो भगवान की कभी ग्लानि करते ही नहीं, महिमा ही महिमा करते आए हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं ग्लानि क्या है। क्या ग्लानि की? परमात्मा जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व का दाता है, उसको क्या कह दिया? कंकड़ भित्तर में है ना, गधे घोड़े सुअर सब में है। ये क्या किया? उसकी ग्लानि की। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वे तुम मेरी ग्लानि करते हो तो ग्लानि है क्या? वो भी बाबा हम बच्चों को आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य। जिसको हार और जीत, दिन और रात कहा जाता है।
अब विचार करो मैं कब आऊं, जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे। बाबा कहते हैं अब जरा सोचो मैं कब आऊं। अब दुनिया वाले तो कह देते हैं गीता में लिखा है जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। फिर आगे क्या लिख दिया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस एक युगे युगे शब्द ने क्या किया, सब गड़बड़ कर दी। सोचा हर युग में धर्म की ग्लानि होती है, इसलिए बाबा हम बच्चों को सब राज समझाते हैं कि परमात्मा युगे युगे नहीं बल्कि कल्प के संगम युगे आते हैं। तो बाबा हम बच्चों को ये आकर समझाते, बच्चे कुछ भी समझते नहीं हैं, मैं आकर वर्षा देता हूँ। बाबा ने कहा विचार करो मैं कब आऊँ, जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गवा बैठे। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है, मैं आकर के वर्षा देता हूँ। फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते, भारत को खास और दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसी को पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे शक्ल मनुष्य की थी और सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भले मनुष्य की है परंतु सीरत किसकी हो गई, असुरों की हो गई। सीरत माना चाल चलन व्यवहार, पहले देवी देवताओं की सीरत थी, अब असुरों की सीरत हो गई, मनुष्य की भी नहीं रही ना। अब तो बिल्कुल ही क्या हो गई, आसुरी वृत्तियां मनुष्य की बन गई हैं। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया। ऐसी हालत जब होती है बाबा कहते तभी मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों को समझा रहा हूँ, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह देवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है, मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी से प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती। बाबा कहते हैं सतयुग में जो बिल्कुल पावन शुद्ध आत्माएं होती हैं, जन्म लेते 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 20 जन्म पार कर दे, आत्मा डिग्रेड हो जाती है, बैटरी आधी खाली हो जाती है। तो बाबा हम बच्चों को ये समझाते, बच्चे रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू हो जाती, फिर 50-50 रह जाता है, तो थोड़े गुण देवताओं के होते हैं और बाकी असुरों के आने शुरू हो जाते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती, फिर व्यभिचारी होती, सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। बाबा कहते किसी किसी में समझाने का अक्ल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनको धारणा बड़ी अच्छी होती है, नंबरवार तो होते हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप सृष्टि का रचयिता हूँ। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद
निकलेगी। बाबा कहते हैं खाद कैसे निकलेगी? खाद कैसे निकलेगी? अग्नि में तपने से निकलेगी। कौन सी अग्नि में? भट्टी में जाके बैठ जाओ। योग की अग्नि से खाद निकलती जाती है। अभी तो कितना सबको अच्छा चांस है। कोई कोई कहते और ही काम बढ़ जाता है दीदी, सब घर में होते हैं, सारा दिन ही बिजी हो जाते हैं, तो कर्म योगी बनो। किस लिए बाबा ने ज्ञान दिया है हमें सारा? जब कर्म कर रहे हैं तो कर्म योगी बनकर याद में रहो, और जब टाइम मिले, जब एकदम बीज रूप स्थिति का अनुभव करो। सारी बात होती है सिर्फ अटेंशन की। अटेंशन का पहरेदार अगर अलर्ट है तो पुरुषार्थ अच्छा है। अटेंशन नहीं है, अलबेलापन है, अभी तो ये काम है, अभी तो ये बात है, वो तो हमेशा ही रहेंगे। कभी भी ऐसा तो होने वाला है नहीं कि हर स्थिति हमारे अनुकूल हो जाए तब हम पुरुषार्थ कर लें। अगर अनुकूल स्थिति में पुरुषार्थ करें तो वो पुरुषार्थ ही क्या है? पुरुषार्थ माना मेहनत। मेहनत माना जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तब हमें स्ट्रगल करना है। तो इसलिए अभी तो ऐसी कोई प्रतिकूल भी नहीं है, अभी तो बीच की है ना। बहुत अब थोड़ा अपने आप को मोल्ड करो, थोड़ी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो बाबा हम बच्चों को ये कहते, योग की अग्नि से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बगैर कोई भी वहाँ जा नहीं सकते। नई दुनिया में है सतो प्रधान, कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है। सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावनाओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं, सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं, है ना। बाबा कहते साधु सन्यासी भी भक्ति करते हैं। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है, यह भी ऐसे हैं। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। दिन माना सतयुग। तो बावनी का द्वापर कलयुग का अब अंत हो रहा है। कलयुग अंत, संगम युग चल रहा है, अब बस सतयुग आया कि आया। तो भक्ति में तो बहुत दुख है, उसको रात कहा जाता है। अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता नहीं। तुम्हारे सिवाय को भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखाया है ना। बाबा ने कहा है तो ब्रह्मा तन की बात, बाबा ने कहा उन्होंने क्या दिखा दिया? बैल दिखा दिया कि बैल पर सवारी करते हैं शिव जी। अब बाबा कहते हैं बैल क्या है? पुरुष तन का प्रतीक है। अब बैल की तो बात ही नहीं, बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं है।
बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर कहते हो भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या बहुत अच्छा बहाना देते हैं, क्या करें बाबा भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा कहते याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी? योग नहीं लगाएंगे तो कट कैसे निकलेगी? और अब किसका इंतज़ार है? कैसा समय अभी और आने वाला है, किसका इंतज़ार है? अगर अभी भी तैयार नहीं हुए तो फिर कब होंगे? बाबा कहते हैं बच्चे अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे? भूल जाते हैं कहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे मुख्य बात है याद की, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में बैठता नहीं। अच्छा बाप और वर्षा तो याद करो कि यह भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम यह शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, यह अंतिम जन्म है। अब तो अंतिम जन्म का भी बिल्कुल अंतिम समय है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो, बैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो यह मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ उनको यह पता ही नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा। हम उतरते जाएंगे, ज्ञान की तो बात ही नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते, फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते ना। बाबा ने कहा बच्चे जन्म लेते 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 द्वापर से देह अभिमानी बन जाते। और अभी तो सिर्फ देह अभिमानी नहीं है, अभी तो देह अहंकारी बन गए हैं ना। देह भान में, अभिमान में और अहंकार में अंतर है। पहले देह भान आता है, फिर देह अभिमान आता है, और अभी तो बिल्कुल अहंकारी बन गए हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम बच्चों को है और कोई के पास नहीं है। ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। ज़रूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय, रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है, कर्म करना थोड़ी छोड़ देना है। और कर्म छोड़ करके कितनी देर बैठे रहेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी बनना है। कर्म भी करो और बैठ कर भी अभ्यास करो। ये भी नहीं फिर कि बाबा ने कहा है ना कर्म योगी बनते कर्म कर योग कर लेना है, तो बस हम तो कर्म योगी बन के योग कर रहे हैं, ये भी नहीं है। जो समय हमारा निश्चित है, जैसे अमृत वेले का है, नुमा शाम का है, और भी दिन में जब जिसको समय मिले ना, ये समय ऐसे हैं जो हमें बैठ करके एकाग्र चित्त होकर बुद्धि योग बाबा में लगाना है। और अब तो कर्म तो बहुत विस्तार तो अभी धीरे धीरे सबका सिमटता ही जा रहा है। बाबा ने कहा बच्चे कर्म भले कोई भी करो, बढ़ई का काम करो व राजाई का काम करो। राजा जनक का भी गायन है ना। राजा जनक की कहानी तो सबको पता होगी। ये राजा जनक अपना राज कारोबार निभाते हुए भी कैसे विदेही जनक कहलाते थे, क्योंकि वो अपने आप को निम्न समझ के करते थे ना।
इसलिए बाबा कहते हैं राजाई करते रहो, परंतु बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते मन मना भव मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से तो लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम याद लिया जाता है। पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। इस समय सभी देह अभिमान में है। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। बाबा ने कहा वहाँ तो आराम से 150 साल जिएंगे, तो थोड़ी को मरने से डरेंगे। शब्द ही नहीं होता है मरना, यहाँ है ऐसा तो स्थिति। फिर मरने से भी भय नहीं, कैसे मरेंगे, किस स्थिति से मरेंगे, वो है सबसे बड़ा भय। तो बाप सम्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा भी स्टार है और बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिखकर आओ। दोनों की अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार है, वह निराकार है। इतना गुणवान किसने बनाया, जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। तो इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखा रहे हैं। पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। अशरीरी आए थे, अशरीरी जाना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं ना। सभी क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ नई दुनिया में जाने का। बस यह याद की मेहनत करते रहो, इसमें फेल हो जाते हैं, याद करते ही नहीं हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब वह सम्मुख आए हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला ही जानते हैं और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ करके वर्षा पा लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, विरला ही कोई जानते हैं और वैसे निश्चय करते हैं। नहीं तो अलबेलेपन में चलते रहते हैं। हाँ, सुना तो था हमने, पर जिसको निश्चय होगा पुरुषार्थ करने लगेंगे। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं मुझे अब विकर्म हिसाब किताब चुकतू करने का समय, अब विकर्म कोई भी नहीं करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर
करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं कुछ भी काम करते रहो, बस बाबा की याद में रहो। दूसरा है, यह पुराना कपड़ा मन शरीर जर्जरीभूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा बोले सदा अटेंशन रहे कि पहले करना है फिर कहना है। कई क्या करते हैं, कहते रहते हैं बहुत और करते कुछ है नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले करना है फिर कहना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, लेकिन यदि दूसरों को कहते और स्वयं करते नहीं तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती। जैसे अमृत के बीच विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है, ऐसे कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसीलिए पहले अपने ऊपर अटेंशन दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना। अनेकता में एकता लाना माना कईयों की अनेक मतें हैं, उनको थोड़ा मोल्ड करके सबको एडजस्ट कर देना, एकता में ले आना, एकता के सूत्र में बांध देना। बिगड़ी को बनाना यह सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? तो मम्मा ने कहा बहुत मनुष्य यह प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहाँ क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं? सोचते हैं ना ऊपर ही बैठे रहे भगवान, है ना, या सतयुग में ही रहे, हमेशा नीचे क्यों आते हैं? तो आज उसका मम्मा ने राज बताया है। तो भले हम कहते हैं ये हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर होगा, जिस कारण के आधार से खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, ना रचयिता का दोष, ना कि रचयिता का दोष है ना। बाबा ने का देह अभिमान में आ जाते हैं तो विकारों के वश हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचयिता है, ना कि दुख रचयिता है। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा ही देता है। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली है माया। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, माना कोई किसी की मदद क्यों लेंगे? कोई अच्छाई के लिए लेंगे ना, बुराई के लिए थोड़े ही लेंगे। तो भगवान से भी मदद मांगते हैं, तो अच्छा दिया है उसने तभी तो मांगते हैं ना, जिसने बुरा किया हो उससे थोड़ी मदद मांगेंगे। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसी का साथ नहीं लेते हैं, बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल के रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर सुख दुख का खेल अपने कर्मों अनुसार
बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। अच्छा सार है, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो तो धनवान बन जाएंगे। प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? बाबा बोले आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प तुम बच्चे प्रारब्ध भोगते हो। यह गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। गीत है ओम नमो शिवाय। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका परम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।